गाजा पट्टी में पिछले 7 दिन से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। क्या इस लड़ाई में हमास का पलड़ा भारी है या फिर इजराइल बढ़त ले चुका है? दोनों के अपने अपने दावे। इस दावे की पड़ताल आगे करेंगे, उससे पहले मैदान जंग का 1 मिनट 15 सेकंड का वीडियो देखिए। यह हमास ने जारी किया है और इस वीडियो को देखकर यह लगता है कि सुरंग युद्ध में हमास इजराइल की टैंक ब्रिगेड पर पीस पड़ रहा है। 1 मिनट 15 सेकंड का ये वॉर वीडियो गाजा में चल रहे जमीनी युद्ध की सच्चाई है। एक एक हलचल को ध्यान से देखिए। हमास का एक लड़ाका सुरंग से बाहर निकलता है। झाड़ियों के बीच से होते हुए वो उस जगह पहुंचता है जहां कुछ दूरी पर इजराइल के 2 टैंक खड़े हैं। अब आगे का एक्शन देखिए। हमास का ये लड़ाका अभी झाड़ियों में छिपा हुआ है। वो टैंकों के आगे बढ़ने का इंतजार करता है। यहां से ये टैंक सीधे उसके टारगेट पर है। इसके चंद सेकंड बाद टैंक में कुछ मूवमेंट दिखती है। टैंक थोड़ा आगे बढ़ता है। इसके बाद ये लड़ाका तेजी से दौड़ता है और एक टैंक के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। इसके बाद वो टैंक के पीछे वाले हिस्से में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी फिट कर देता है। चंद सेकंड में ही ये टैंक तबाह हो जाता है। ये इजराइल का मरकावा टैंक था। इसके बाद क्या होता है वो भी देखिए। धमाके से पहले ये लड़ाका तेजी से वहां से निकल भागता है, वापस झाड़ी में आकर छिप जाता है। यहां पता चलता है कि वो अकेला नहीं है, उसका एक साथी और भी है। दोनों 105 mm की अल यासीन एंटी टैंक शेल से लैस हैं। इसके बाद वो यहीं से दूसरे मरकावा टैंक पर निशाना लगाकर उसे भी नेस्तनाबूद कर देता है और मिशन को अंजाम देने के बाद वो वापस सुरंग में लौट जाते हैं। हमास और इजराइल की सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई ज़ैताउन इलाके में हुई। इसके बाद हमास प्रवक्ता अबू उबैदा ने दावा किया है कि उनके लड़ाकों ने सुरंग युद्ध लड़कर इजराइल की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया। बीते 48 घंटे में इजराइल को बड़ा नुकसान का दावा किया गया है। ध्यान से देखिए, सुरंग युद्ध हमास का बड़ा दावा। आईडीएफ की एक पूरी टैंक बटालियन को मार गिराने का दावा किया गया। बीते 48 घंटे में इजरायली सेना ने के 6 टैंक तबाह करने का दावा है। 2 ट्रूप कैरियर और 1 बुलडोजर नष्ट करने का दावा है। टैंकों पर हमले में कई आईडीएफ सैनिकों के मारे जाने का दावा है। आईडीएफ की बताई संख्या से कहीं ज्यादा मौतों का दावा है। हमास प्रवक्ता ने इजराइल को सीधा चैलेंज किया है। अबू उबैदा ने कहा है कि गाजा में आईडीएफ की कब्रिगाह बना देंगे। हमारे पास जानकारी है कि उत्तरी गाजा में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचा। सिर्फ 24 घंटे में 4 और इजरायली सैनिकों की मौत की पुष्टि आईडीएफ ने कर दी है। यह संख्या बढ़कर अब 37 हो चुकी है। आंकड़ा ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान का है। वहीं 7 अक्टूबर से अब तक मारे गए इजरायली सैनिकों की बात करें तो यह संख्या 320 के पार है, जबकि इस बार हमास का दावा है कि उसने 350 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। ऐसे में सवाल है कि इजराइल ये जंग कैसे जीतेगा, वो सुरंग जाल से कैसे निपटेगा, इजराइल ने इसके लिए क्या तैयारी की है, सुरंगों पर हमलों का पिन पॉइंटेड प्लान क्या बनाया है। इजराइल की सेना का दावा है कि वो गाजा में हमास के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर तबाह कर रही है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है। आईडीएफ का दावा है कि ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान गाजा में 24 घंटे में हमास के 130 लड़ाके मारे गए। 7 अक्टूबर से अब तक के दावे की बात करें तो हमास के करीब 13,000 ठिकानों पर हमले हुए। हमास के 1500 लड़ाके मार गिराए। ये जंग जीतने के लिए ग्राउंड फोर्स को हवाई हमलों की मदद भी मिल रही है, लेकिन मैदाने जंग से ऐसी जानकारी है कि इसमें सबसे बड़ी बाधा हमास की 1300 सुरंगें हैं, जिनकी लंबाई 500 किलोमीटर तक हो सकती है, जिनसे हथियारों से लैस हमास के लड़ाके अचानक से बाहर निकलते हैं और फोर्स पर धावा बोलते हैं। उन्हें खत्म करने का जिम्मा इजराइल की याहलोम यूनिट को सौंपा गया है। इस यूनिट ने आज ही ऐसी ही एक सुरंग का पता लगाकर उसे नष्ट किया, लेकिन सुरंग जाल को भेदने के लिए क्या इतना काफी है? इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्या दावा किया, ये भी सुनिए। हमारे पास सभी सुरंगों तक पहुंचने और उन्हें नष्ट करने के लिए अद्वितीय समाधान है। उनके लड़ाके भूमिगत हैं और हम अब इस प्लान पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो हमास की इन सुरंगों को नष्ट करने का इजराइल का प्लान आखिर क्या है? डिफेंस न्यूज की जानकारी के मुताबिक इजराइल इन सुरंगों में रोबोट सैनिक उतार सकता है।
ये रोबोट 2 फीट चौड़ा और 20 पाउंड से कम वजनी है। संकरे सुरंगों में आसानी से दाखिल हो सकता है। इसमें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए 5 कैमरे और माइक्रोफोन लगे हैं। इंफ्रारेड लेजर पॉइंट से लैस है। ये आवाज और वीडियो के साथ एक्शन में आ सकता है और 2 मील प्रति घंटे की गति से चलता है। इसकी खासियत यह है कि यह कोडिंग की मदद से दुश्मनों पर फायर करता है। इससे फायदा ये होगा कि सुरंग की इस रोबोट वाली लड़ाई में इजरायली सैनिकों के जान माल का नुकसान नहीं होगा। हमास के लड़ाके ही मारे जाएंगे। दूसरा ये कि सुरंगों में लड़ाकों की लोकेशन क्या है, ये भी इजरायली सैनिकों को पता चल जाएगा। इजराइल रोबोट सैनिकों के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है। ये रोबोट सैनिक दुश्मन की मान में घुसकर उसे तबाह कर रहे हैं। दावा है कि हमास के आतंकियों को इनकी मारक क्षमता का अंदाजा नहीं है। इजराइल का प्लान मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है।